जरूरी नहीं कि कोई सेलिब्रिटी किताब लिखे, एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल भी किताब लिख के सेलिब्रिटी बन सकता है। Having your own company and getting associated with someone else's company is a big transition. कभी ऐसा मन में आया कि यार मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं? खुद का फार्मा कंपनी इन्वॉल्व और उसमें डाइवर्सिफाई करके ज्वेलरी में जाना, बट वो एक वर्ड ज्वेलरी का थोड़ा पता नहीं कैसे एक्साइटिंग लग रहा था। I really want you to say something to the youth. कि आपका जो भी पैशन है उसके ऊपर मेहनत करते हो तो यू बिकम सक्सेसफुल। यानी जिस तरह से सचिन तेंदुलकर है, उनका कभी कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है। Do you think that buying gold is becoming very easy? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। यहाँ हम बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन सपनों को सच भी किया। आज के हमारे खास मेहमान है श्रेनिक सुंदरलाल शाह जी, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर, बेस्ट सेलिंग ऑथर और ड्राइविंग द विजन ऑफ रोजेंटिक फाइन ज्वेलरी। इन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, एक आइडेंटिटी क्रिएट की। ज्वेलरी, लग्जरी ब्रांडिंग, नेटवर्किंग और पर्सनल ग्रोथ के पीछे का असली गेम आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं एक सोच विद श्रेनिक शाह जी। वेलकम टू एक सोच श्रेनिक जी। हेलो निकाल जी। जैसे कहा है ना, ये जो पॉडकास्ट है, ये जी। पॉडकास्ट का थीम और जो टाइटल है वो एक सोच है। बराबर। हमारी या आपकी जिंदगी, हमेशा से ये मानते आए हैं सारे के सारे कि एक सोच की वजह से आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। राइट? तो आपकी कौन सी ऐसी एक सोच थी जिसने आपकी पूरी जिंदगी को बदल दिया? See, initially, myself, I'm from Vapi, Gujarat, and at that point of time, I was into pharmaceutical business. We had our own pharma company manufacturing medicines, Wow. and we used to also do job work for Sun Pharma Industries. Oh wow. And but then, though we were doing it well, I was looking for a break. I was looking for a business opportunity, business avenue, which I wanted to explore. Basically, wanted to get myself diversified, and a break I was looking for. So आपने जैसे ब्रेक की बात की, ऐसी कौन सी ब्रेक थी which you were looking out for and which came into your life? While I was looking for this particular opportunity, in fact, कई opportunities मैंने explore की, लेकिन I was not very much successful then. But one day, I got a message from my mama's daughter, my sister, based in Mumbai, Oh wow. who were into jewelry. And upon discussion with her, I found the offer very exciting. ज्वेलरी मेरे लिए एक नया फील्ड था, कभी सोचा नहीं था कि Exactly. फार्मा से ज्वेलरी में कैसे डाइवर्सिफाई करे, लेकिन कोई रिस्क नहीं था और एक फैमिली बिजनेस था। तो myself and my wife, we both got excited and decided to go ahead in joint venturing, getting associated with my sister into jewelry at Bombay. Wow, that's amazing move. कहते हैं ना कि लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। Right? Having your own company and getting associated with someone else's company is a big transition. Yeah. Right? लोग Agree. जल्दी से ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। कभी ऐसा मन में आया कि यार मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं? थोड़ा सा मन में था, चूंकि मैंने दूसरे कई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किए थे और मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और जैसे आप बता रहे, खुद का फार्मा कंपनी इन्वॉल्व और उसमें डाइवर्सिफाई करके ज्वेलरी में जाना, बट वो एक वर्ड ज्वेलरी का थोड़ा पता नहीं कैसे एक्साइटिंग लग रहा था। और गेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम वापी टू गेट शिफ्टिंग टू मुंबई, एक इंटरनेशनल सिटी, तो वो एक थोड़ा सा मन में था कि लेट्स टेक की चांस है, और रिस्क नहीं था। और वांटेड टू, रिस्क बिना तो है जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। रिस्क है वहाँ इश्क है, बिल्कुल सही। It's okay. So went ahead Yeah. together. We went ahead. Lovely. So basically, you have taken that challenge and you've Yeah. taken that risk from जी। moving from a comfort zone. जैसे वापी जैसी गुजरात हाँ। की जिंदगी बोलते हैं ना, बहुत स्लो होती है, बराबर। और मुंबई नहीं, but is super Vapi fast. also, I would say कि it's an industrial town. Vapi, Daman, Silvassa, Correct. it's very well developed, यानी Correct. I'm very much proud of my native place, without saying, यानी
Lovely. That's amazing. But Yeah. leaving that native place and coming to Mumbai But- itself is a big challenge. But Yeah, you yeah. took that challenge, and now successfully you are still associated Yeah. with this company, Rosentic Fine Jewelry, Yeah. and you have spent somewhere around more than 18-20 years. Yeah. How did that happen? As far as Rosentix Fine Jewelry is concerned, let me tell you, from a humble beginning of a B2B player, Rosentix Fine Jewelry has come a long way. Rosentix is known for its vast range of unique designs. We are in the business of designing, manufacturing, retailing jewelry for Wow. more than 5 decades. We Wow. customize jewelry for clients, mid and high-end customers with creativity, innovation. So, and over a period of time, लोगों का एक ट्रस्ट रोजेंटिक्स उनकी यूनिक डिजाइन्स में क्रिएटिविटी इनोवेशन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में we have built So up you a have big grown along with the company, yeah exactly right? And yeah. your experience Yeah. is like amazing that you feel like working more and more and Yeah, more yeah. with the company and get associated I'm more. basically enjoying the Lovely. journey That's amazing. being with Rosentix Fine Jewelry so far. So अगर मैं ये मार्केट की बात करूं, जैसे आपने बोला वी आर इनटू B2B मार्केट, जी राइट? सो अगर मैं ये मार्केट की बात करूं, Mhm. व्हाट इज द बिगेस्ट ट्रेंड व्हिच इज Mhm. वर्किंग राइट नाउ इन ज्वेलरी मार्केट? हम लोगों का जो प्रोफेशन है उसी का ट्रेंड है, चाहे वो फूल की ज्वेलरी हो या डायमंड ज्वेलरी. वी हैव बीन डूइंग इट वेरी वेल. इनफैक्ट फूल की ज्वेलरी तो each one सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं. इनफैक्ट वी हैव वन मेनी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स हमारी Wow. ज्वेलरी के लिए. सो Lovely. I would strongly say कि having our own designer team, CAD team, हमारे सारे पटवा से छोटे से जितने भी ज्वेलरी मेकिंग में इन्वॉल्व है, सारे इन हाउस, but it's successfully we have been doing it. Lovely. To So get you're a working final already product. in Indian market or internationally as well? National, international both. Wow, Yeah. that's amazing. Yeah. But talking about jewelry, Huh. right? There are so many, alteration and filtration that has come up in jewelry market. Yeah. Right. So do you really think that nowadays even young generation Huh. is changing their own perspective Mhm. when it comes to buying a jewelry? यंग जनरेशन के बारे में तो मैं कहूँगा कि उनको एक रियल लुक, बड़ा लुक चाहिए, सॉलिटेयर वाला लुक, बट एट ए रिजनेबल प्राइस, जो कि वो डेली वेयर में पहन सके. Correct. और एक वो रिस्क नहीं रहे कि वो एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी रहे, तो हमेशा एक वो स्ट्रेस टेंशन का माहौल रहता है पहनने के बाद में. तो यंग जनरेशन एक जो वेस्टर्न कल्चर है, एक यूएस का कल्चर है कि डेली वेयर में लुक Yeah. वैसा ही आए, Correct, एक correct. सॉलिटेयर का लुक, but Mm. then at a reasonable price. तो So उस that टाइप people की can wear ज्वेलरी it. young generation they more comfortable with. Correct. So when we talk about is this only with young generation or it is with everyone? नहीं, it's young generation to be particular यानी. Correct. So when you talk about fine jewelry, you deal only into premium clients or it's like anyone and everyone can buy See, products? we customize our jewelry targeting both mid और high end customers. Okay. दोनों भी customers से. Mhm. High end customers जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी खरीदी हुई ज्वेलरी सिमिलर टाइप की कोई और पहने. और एक टारगेट क्लाइंट्स वैसा भी है. Correct. So it's premium and medium. मीडियम दोनों भी both. अवेलेबल है. या इट्स Correct. अवेलेबल. Yeah. So talking about purchasing, right? जी. ज़्यादा से ज़्यादा purchase होती है ट्रस्ट पर. जी अगर कस्टमर को ट्रस्ट हुआ, then they buy it immediately. बराबर. What do you have to say in this? ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बिल्डअप हो जाता है. इट टेक्स टाइम, यानी मंथ्स, सालों निकल जाते हैं एक Correct. गुडविल ट्रस्ट बिल्डअप करने में. और बायर और सेलर के बीच में एक जब ट्रांसपेरेंसी रहती है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट देती है, उनको एक आफ्टर सेल्स एक अच्छा मिल पाता है Yeah. प्रोडक्ट के रिलेटेड, और एक व्यवहार पे, तो दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड्स रिलेशनशिप और एक स्ट्रॉन्ग Absolutely. गुडविल क्रिएट हो जाती है बायर और सेलर के बीच में. Correct. So what do you have to say when you talk about आजकल सभी लोग ज्यादा ब्रांड की बात करते हैं, ब्रांड बनना है, ब्रांड बनना है. जी जी Cut to
either be a good brand हाँ or you sell good products. बता Okay, do you really think that both the things can go hand in hand? ब्रांड का वर्ड तो जैसे कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल कंपनी हो वो अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाना चाहती है एज Exactly. फार एज इन माय केस देव गढ़वी का नाम शायद आपने सुना होगा हाँ जी, जो वो बिल्कुल। बताते हमेशा कि अपने पैशन को कैसे वो बिजनेस में कन्वर्ट कर सके तो हम भी उनसे जुड़े थे और अलोंग द जर्नी उन्होंने बताया था कि ज़रूरी नहीं कि कोई सेलिब्रिटी किताब लिखे एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल भी किताब लेके सेलिब्रिटी बन सकता है एक खुद को ब्रांड कर सकता है तो वो जो ब्रांड वर्ड था तो दैट मेड मी वेरी मच एक्साइटेड एंड थॉट ऑफ गेटिंग माई सेल्फ एज अ ब्रांड करेक्ट एंड दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ। मुझे लगता है कि आजकल लोग है ना सिर्फ प्रोडक्ट्स या अगर मैं आपके इंडस्ट्री की बात करूं ज्वेलरी या फिर गोल्ड की बात करूं सिर्फ वही नहीं बेचते पीपल मेक परचेसेस थ्रू स्टोरीज। हाँ इसमें तो गोल्ड का मैं कहूँगा यानी स्टोरी पे तो इतना नहीं बट आजकल यानी गोल्ड का ही जैसे इंटरेस्ट ज़्यादा फ्लक्चुएशन गोल्ड में इतना हो रहा है तो लोगों और एप्रिसिएशन कैपिटल मार्केट से भी हो सकता है टाइम बिंग हो वॉर का सिनारियो जो करंट सिनारियो हम देख रहे हैं तो लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड में ज़्यादा अभी है शॉर्ट टर्म के लिए जहाँ पर रिटर्न्स फास्ट है मतलब लोग ज्यादा गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट बाइंग गोल्ड इज बिकमिंग वेरी इजी? लोग आजकल तो गोल्ड पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं यानी कि जैसे देखते ज्वेलरी में भी ज्यादा जैसे गोल्ड का कंपोनेंट ज्यादा आए तो वो बेटर है दूसरे की वैल्यू कभी रीसेल में इतना कभी नहीं मिल पाए कलर स्टोन्स वगैरह जैसे पुल्की डायमंड्स का तो एटलीस्ट गोल्ड का एप्रिसिएशन तो वो मिल जाए So, your company, the company which you're associated with, Rosentic Fine Jewelry, so they deal into gold jewelry, diamond jewelry, all kind of jewelry. Yeah, yeah, all jewelry. Certain segments available है very respected. Rosentic Fine Jewelry a respected name है jewelry industry में. Yeah, it's been decades. As you rightly said, it's been 5 decades, right? Yeah. So it has been. It must be the generation after generation. He must be taking care of this entire industry. But talking about you have spoken in one of our conversation आपने celebrity की बात की, right? I have also seen that on and off you meet a lot of celebrities. Okay, I mean, how does that even relate to what you're doing basically? ये सवाल मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि शनिक भाई आप इतने सेलिब्रिटी से कैसे मिलते हैं आज तक हमने कभी बताया नहीं इस पॉडकास्ट के जरिए बताना चाहूँगा कि बम्बई जैसे शहर में अक्सर इवेंट्स फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं जहाँ पर सेलिब्रिटी की प्रेजेंस रहती है कहीं के इनवाइट्स वगैरह आते तो आई अटेंड दोस इवेंट्स जहाँ पर सेलिब्रिटी से मिलना हो जाता है इसके अलावा हमारा जो बिजनेस है ज्वेलरी का तो ज्वेलरी से कनेक्टेड भी कई सेलिब्रिटीज से मिलना हुआ है और we were fortunate that myself and my wife we got the opportunity to attend Ambani's wedding. Wow. तो जब वो वेडिंग अटेंड किए तो सामने देखो तो सेलिब्रिटी राइट साइड देखो तो सेलिब्रिटी लेफ्ट साइड सेलिब्रिटीज पीछे मुड़ के देखे तो सेलिब्रिटीज एक साथ में इतने सेलिब्रिटीज को देख के हम तो पगला गए थे एक साथ में इतने सेलिब्रिटीज को कभी देखा नहीं क्योंकि मेरा खुद का पैशन है कि जब भी मैं सेलिब्रिटी से मिलता हूँ एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है मुझे एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा काम मेरा सेंस ऑफ अर्जेंसी काम करने एक बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है करेक्ट करेक्ट तो वो एक अपॉर्चुनिटी है फिर कई सेलिब्रिटीज को मैं फॉलो करता हूँ ताकि उनके फोर्थकमिंग इवेंट्स फंक्शंस वगैरह जहाँ उनकी प्रेजेंस होने वाली रहती है तो बिफोर हैंड पता चल जाता है और फिर कोशिश रहती है कि वो अटेंड कर सकूं और जब एक सेलिब्रिटी से मिलते तो उनसे वहाँ दूसरे सेलिब्रिटीज भी आए रहते तो उनसे परिचय में आ जाते तो इसी तरह से So do you really get chance to speak to them one on one? ज्यादा बातचीत करने का तो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम इतना नहीं लेकिन कई सेलिब्रिटी अब फ्रिक्वेंटली चूंकि मिलने लग गए तो अब कॉन्वर्सेशन पहले से बेटर हो गया I believe that you are a great marketer. नहीं The reason behind that is no ये हमारे इंडस्ट्री में इसको बोलते हैं मार्केटिंग टेक्निक्स. Okay, you show up every time.
हाँ। तो सामने वाला आपको देखकर समझ ही जाएगा कि अब मैं इसको पहचानता हूँ, बता right? सही And है। you take this opportunity. I हाँ। love this thing हाँ। about you that where you said that मैं सारी opportunities grab कर लेता हूँ, जहाँ हाँ। पे भी जो events होते हैं, जहाँ पे जी। celebrities are coming, बताओ right? बेटा, And I believe that that's a part of networking. बता The सही, more you network, the more you're visible, and that's सही, how you create your own image and brand, बता right? एग्री, Now, एग्री। talking about networking, हाँ। okay, how do you consider networking in today's time? Do you think it happens only through word of mouth, only through referral, or through digitalization? नेटवर्किंग में तो इतना सिर्फ कहना चाहूँगा, जब भी आपस में 2 जने जब मिलते हैं, Hmm. आप आइडियाज़ वगैरह शेयर करते, आपके True. थॉट्स आप शेयर करते, True. बातों में आपके कोई ऐसा टॉपिक, सब्जेक्ट जो म्यूचुअल इंटरेस्ट का निकलता है, तब वो बात नेक्स्ट लेवल पे चले जाती है और वो रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे और आगे बढ़ती है। और इसी तरह से जब आप मल्टीपल लोगों से मिलते हैं Correct. और तो जब आइडियाज शेयर और इसी बेस्ड पे एक नेटवर्क लाइक माइंडेड लोगों का आप खड़ा कर Absolutely. देते हैं, मिलना जुलना हो जाता है और फिर देन यू रिमेन इन टच विद ईच अदर। तो That's important, right? important। और यहाँ पर एक Again, सिर्फ सॉरी एक यहाँ पर एक कहना चाहूँगा, जैसे मैंने किताब लिखी तो उसके बाद में भी आई गॉट मेंबरशिप, जहाँ पर भी बुक लॉन्च वगैरह होती है, तो एज एन ऑथर आई बीइंग गेट इनवाइटेड। So we'll come to this point when Sorry. Yeah. Huh. you are speaking about your book. We'll Huh. definitely come to that point. Yeah. But sticking to a point, I really want to understand that you have met a lot of celebrities, जी, right? This is again a part of your network, as you rightly said कि हम जितने लोगों को मिलते हैं, जितनी ideas share होती है, एक relationship build होती है. जी, So that is one part of networking कि भाई जब तक relationship और trust develop नहीं करते, there is no exchange of business, agree. right? Hmm. You have met lot of celebrities, right? Which was the unforgettable movement with any of the celebrity that you felt that ये मैं जिंदगी भर याद रखूंगा? Recently, I was at Trident Oberoi मेरीमेंट पॉइंट होटल पे था। मैं निकल ही रहा था कि मैंने बाहर देखा बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ थी। इमीडिएटली थॉट केम इन, कोई बड़ा पॉलिटिशियन यहाँ पर जरूर है। और मैं निकल ही रहा था, आई सॉ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, वो निकल रहे थे। एंड फॉर्चुनेटली उस रोज आई हैड बोथ माय बुक्स विथ मी एंड थॉट Wow. केम इन, क्यों ना मेरी एक बुक इनको गिफ्ट किया जाए। बट लुकिंग एट द सिक्योरिटी थोड़ा हेजिटेशन था कि कैसे अप्रोच करूँ, वो अलाउड नहीं करेंगे मुझे मिलने के लिए। बट वो मन में पैशन तो था कि कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। और लकीली जब वो गाड़ी में बैठने से पहले आई स्टूड बिफोर हिम और इशारे से उन्हें ऐसे कहा कि मुझे आपको गिफ्ट कहिए, अंडरस्टूड Wow. कि मुझे उनको गिफ्ट करनी है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन सिक्योरिटी मुझे अलाउ नहीं कर रही थी आगे जाने के लिए। लेकिन जब दोबारा उन्होंने कहा कि इनको आने दीजिए करके, देन आई वेंट अहेड, आई हैड 2 मिनट्स टॉक विद हिम, मेरे बारे में पूछा, आई गिफ्टेड हिम द बुक। वो वहाँ से गाड़ी में बैठ के निकल गए। उनका सिक्योरिटी का, पुलिस का सारा काफिला जाने के बाद में द रियल ट्विस्ट केम इन। 2 सीनियर स्टाफ ऑफ द होटल ट्राइडेंट के, दे केम टू मी एंड सेड, सर आपने प्रोटोकॉल ब्रेक किया है, आप कैसे गवर्नर को बिना अपॉइंटमेंट लिए मिले, दोबारा आप ऐसा नहीं करें। दे टुक माय नंबर, मेरा आधार कार्ड लिया, फिर उन्होंने मेरा जो एक फोटो खींचा था गवर्नर के साथ में, वो फोटो डिलीट करवाया मोबाइल से। गोइंग फर्दर, जो डिलीट किया था फोटो वो भी डिलीट किया कि मैं आगे चल के वो फोटो रिट्राइव नहीं कर सकूं, वो भी डिलीट करा दिया। मन में सोच रहा था, यार इतनी मेहनत की गवर्नर को मिलने की, एक फोटो था वो भी इन्हें डिलीट करवा दिया। बट फॉर्चुनेटली जिस आदमी ने मेरे मोबाइल से वो फोटो खींचे थे गवर्नर के साथ में, एक फोटो सेव रह गया। तो एक सपोर्टिंग में वो आज की तारीख में भी मेरे पास में, which I've uploaded on social media, being with governor, gifting him my Why Only Me book to him. तो ये एक Wow. ऐसा इंसिडेंट है जो हमेशा यादगिरी रह जाएगी। But I love the fact, like when you said that उनको मैंने इशारा किया, हाँ। उन्होंने मुझे एड्रेस भी किया। जी, जी, वरना जनरली हाँ। ये पोजीशन पे जो लोग होते हैं, जो गवर्नर्स होते हैं, जी। they doesn't matter to them, बता दो, right? सही है। But he addressed you, not only addressed, he called you and took your book as well. Yeah. So really appreciate the kind of initiative which he has taken, and I am really blessed to say this, that government is changing.
Yeah. right? They're understanding people, they're understanding the emotions behind it, right? So I love the fact that whatever opportunity that you have taken, Hmm. looking at you, Hmm. I mean, understanding your journey, I really want you to say something to the youth, because most of the time they fear, Hmm. right? कि मैं approach करूं या ना करूं, Hmm. मैं ये चीज करूं या Hmm. ना Hmm. करूं, Hmm. right? With you have always taken this step Hmm. कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है, मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर ही दूंगा, बता बाद में देखेंगे क्या होगा, सही राइट? सो वुड यू लाइक टू से समथिंग टू देम? आप में जिसमें भी जो है ना पैशन है, मैं तो कहूँगा कि उसको एक्सप्लोर करें। यानी देव गढ़वी की वीडियो कैसेट्स आप देखें। यानी आई हैव वॉच्ड मेनी ऑफ द वीडियोस ऑफ देव गढ़वी, जहाँ पर वो बताता है कि आपका जो भी पैशन है, जो भी शौक है, हॉबी है आपकी, इसको यानी आप अगर अंजाम देते हो, उसके ऊपर मेहनत करते हो, तो यू बिकम सक्सेसफुल। यानी जिस तरह से सचिन तेंदुलकर है, उनका कभी कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है। Exactly. अमिताभ बच्चन जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, तो एक्टिंग मैन है, जिसका जो शौक है। माय पैशन इज पब्लिक स्पीकिंग, सो आई रियली एंजॉय इट। यानी और जब और पैशन है सेलिब्रिटी से मिलना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या मना करेंगे? करेक्ट, What worst would happen? एब्सोल्युटली, Keeping that in mind, you go ahead. गो But अहेड एंड what टेक is अप, yes, हो गया तो काम आपका हो जाएगा। करेक्ट, और कई बार हमने देखा है कि जब सेलिब्रिटी सब अप्रोच करते तो दे आर मोर देन हैप्पी। ऐसे कुछ हो सकते हैं जो सीनियर सेलिब्रिटीज है जो आप शायद अवॉइड करे, बट मोस्ट मेरा most of them एक्सपीरियंस they रहा है, address, they दे आर address. ऑल्सो मोर देन हैप्पी इन हैविंग ए वर्ड विथ यू, क्लिकिंग विथ यू, टॉकिंग विथ यू। Nowadays it has become very easy, you Yeah. know. Instagram है, digital world है, जी जी communicating with people has become a lot more easier than it हाँ. was way back, सही। right? पहले तो बहुत आपको जर्नलिस्ट वगैरह के थ्रू जाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, हाँ. right? But now it has become very easy Easy, to yeah. get connected with the celebrities that you love to Yeah. talk to. But now talking about networking, Hmm. right? अगर मैं बोलूँ किसी को अपनी नेटवर्क बनानी है, Hmm. तो ऐसे कौन से 3 स्टेप्स है Hmm. जो पावरफुल नेटवर्क बिल्ड करने में मदद करे? हियर आई वुड से कि पहले तो नेटवर्क बनाने से पहले खुद को सक्सेस अचीव करनी होगी। चाहे सक्सेस छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी बिजनेस प्रोफेशन में हो, एक बार आप खुद सक्सेसफुल हो जाते हैं और बाद में तो फिर काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल से और भी कई चैनल से, प्लेटफॉर्म से, कि जहाँ पर एक पावरफुल नेटवर्क आप खड़ा कर सकते लोग। Correct. You also have your YouTube channel, Yeah. right? You yourself are an author, Yeah. where you have written your own book named Ji. By Only Me. Right? Would you like to share something about it? Before I go ahead with this subject of, let me take you to my past. I had attended so many book launches, book reading, book signing events, wherein I had got the opportunity to meet many leading national, international best-selling authors. Wow. It was great fun and enjoyment meeting them. I had never thought then that one day I myself would be writing a book, and having got the opportunity, wrote 2 books instead one, Oh, and by wow. God grace, both getting the best sellers on Amazon. Wow. और ये जो इंस्पिरेशन बुक का था, ये मुझे देव गढ़वी के जरिए, यानी I would give credit to him. You consider him like an idol. Yeah, I did. And you're learning. You're हाँ. learning a lot. हाँ, उनका जो सब्जेक्ट है कि भाई पैशन मेरा पब्लिक स्पीकिंग का था, थ्रू पब्लिक स्पीकिंग के उसको बिजनेस कैसे किया जाए, तो मैं पब्लिक स्पीकिंग का जो मेरा पैशन था, तो आई थॉट के हाउ आई कैन मेक बिजनेस में किस तरह से आई कैन अचीव सक्सेस। और जब ये मेरी जर्नी चल रही थी, तभी उन्होंने कहा था कि वो जैसे सेलिब्रिटी बुक लिखते, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल बुक लिख के भी सेलिब्रिटी बन सकता है। और जो मैसेज मुझे लोगों तक पहुंचाना था, कर्मा का जो माय फेवरेट सब्जेक्ट था, आई थॉट कि थ्रू माय बुक आई कैन गेट अक्रॉस माय मैसेज टू द वर्ल्ड। Would you like to share some message from the book? बुक वी हैव बीन बुक के बारे में मैं दोनों भी जो मेरी बुक्स है, ये एक मेरी वाई ओनली मी है और एक है इट्स हिंदी एडिशन मेरे साथ ऐसा क्यों। दोनों बुक्स जो है ये लॉ ऑफ कर्मा को रिवॉल्व करती है। वी हैव बीन डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट अहेड इन लाइफ,
to achieve success in life, but हमने कभी भी अपनी next life के बारे में कभी नहीं सोचा, how we can get our next life secured. I believe whatever we get in life, good or bad, it is because of our past karma. Yeah. हम existing life में morning after evening दिन निकल जाते, महीने साल निकल जाते, जिंदगी जब आखिरी पड़ाव में पहुंचते तब वो डेथ का एक जो फियर रहता है, तो दिस पर्टिकुलर बुक वुड हेल्प यू कि हाउ अलोंग विथ योर एग्जिस्टिंग जर्नी आप ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे कि you can get your next life secured. So in your book, is this book action oriented? Like while reading also you have to do some sort of activity? नहीं, इसमें सारे मैंने बताया कि Examples. while हाँ एग्जाम्पल्स वगैरह से मैंने दिए, and while I was writing the book, काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल बुक्स मैंने रेफर किए थे इस सब्जेक्ट को लेके. I wanted the very best content and simplified version में, Correct. ताकि इट बिकम्स इजी. यानी जब मैं वो बुक्स रेफर कर रहा था तब मुझे मेरे ऊपर जा रहा था, तो मैं सोचा कि ऐसे रीडर मैं चाहता हूँ कि सिंप्लीफाइड मैसेज अक्रॉस क्लियरली हो जाए. Correct. और वो ऐसा फील करे कि जैसे ऑथर इज स्पीकिंग टू मी. Correct. Yes. मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट आई फेल्ट लाइक, तो पढ़ रहे वैसा नहीं लगे. Absolutely. एक It should be connected, हाँ, emotionally connected. इमोशनल थोड़ा सा कनेक्टिविटी रहे, या हाउ अपनी एग्जिस्टिंग जो भी लाइफ चल रही है, जो भी जिस बिजनेस प्रोफेशन में है, तो अलोंग जो प्रिंसिपल्स वगैरह, जो भी हमने एग्जांपल्स, जो भी नॉलेज शेयर किया है बुक के जरिए, तो वो इम्प्लीमेंट करके वी कैन. So how did you thought of having this name as Why Only Me? या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? जब रजिस्टर कराने गए थे तो दिस पर्टिकुलर वर्ड उन्होंने सारे ऑप्शन देखे क्या है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. कई लोग हम लोग सुनते कि ये हादसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है. तो जब ये मेरे लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर किताब लिखी है, तो उसका एक रीजन है कि अपने कोई ऐसे कर्म किए हैं और वो कर्म के परिणाम स्वरूप यानी कि मुझे अच्छा या बुरा मिला है. Whatever you are doing or हाँ. whatever you are right now is all because of your past कर्मा. तो वो कर्मा के सिद्धांत पे इट्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डाइजेस्ट करना सब्जेक्ट, बट yes, एक फैक्ट है ना. amazing. I mean, amazing thought process. And whoever have spoken, the leaders, the experienced leaders, जो भी इस सीट पे आया है सर, I have found one thing very common. They learn a lot. They upgrade themselves a lot. They also learn a lot about digitalization. They understand people really well. Okay, so I have observed and I have found the same qualities in you. All top leaders, whoever has come over here in this seat, I have observed that this are very common thing in them, you know, and we youngsters have to really understand this per se and have to start working on that. And that is why I keep saying that, you know, you have to share something with the youngsters so that, you know, they also start getting motivated. At this age, also having a vision is very important, right? Being a brand, being visible is also very important. So wish you all the best for your book. And I have, when I was researching about your entire content and all, I've also seen that you also have a YouTube channel where you talk a lot about different books. So would you like to share something about it? मुझे पढ़ने का भी बहुत बड़ा शौक है ना. आई रीड लॉट मेनी बुक्स. काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी भी फील्ड में उनकी स्ट्रगल्स, उनकी सक्सेस, उनकी स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग यानी. और वुड लाइक टू, जो भी मैंने किताबें पढ़ी है आज तक, वुड लाइक टू शेयर इट टू माय रीडर्स है. तो वो वीडियो के जरिए ना, छोटे छोटे वीडियोस वगैरह, इनफैक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अराउंड 160 प्लस वीडियोस आई हैव अपलोडेड यानी. ये सारे पॉजिटिव वीडियोस है. So those are reviews videos or नहीं, दोज आर जो मैंने कंटेंट मैंने बुक में पढ़ा है, जो व्हाट माय फीलिंग्स यानी थ्रू वीडियो आई हैव shared it with my. So would you like to share your channel's name? Yeah, श्रेनिक सुंदरलाल शाह के नाम से है यूट्यूब चैनल. फेसबुक का भी है the same name, इसी के नाम से. और इंस्टाग्राम वगैरह में I'm very much active. So, yeah, I told, you know, very clearly that, you know, all good leaders, these things are very common. Like, you know, they work as per the trend. Now they know what is good and what is working really well, and they start upgrading themselves, and that is
there in you as well, and I love the fact that we are sitting together and discussing a lot about this. And to all the viewers, guys, do check his channel if you are a good reader or if you're not. There are small bites which will make you understand that, about business related topics, or anything which will make you upgrade yourself. So kindly go to his channel and check his channel, subscribe to his channel. And apart from that, his book Why Only Me is also available on Amazon. Do read it out because this is going to be a very interesting topic. Okay, जो भी आप आज हो वो आपके कर्मा की वजह से हो. Thank you so much, Ranik ji. We had an amazing conversation. Same One here. last message you want to share to all the viewers. इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि आज के बाद आप कहीं पर आपके फैमिली में डेथ हुई हो, रिलेटिव की, फ्रेंड की, आप अगर उनके प्रार्थना सभा में जाते तो आप इमेजिन करें कि वो प्रार्थना सभा उनकी नहीं, आपकी हो रही है. इट मे साउंड ब्लंट, बट इमेजिन करें कि आने वाले लोग आपके बारे में क्या कहेंगे. इमेजिन करें कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, क्या कमेंट कर सकते हैं आपके बारे में. गिव ए थॉट. ऐसी लाइफ आप जिए, एक खूबसूरत लाइफ के जब मौत आए तो आप हंसे, जग रोए. और एक दूसरी बात, सामने वाला गलत नहीं है. जो मैंने बुक में लिखी है, मेरी दोनों बुक्स में, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि सामने वाला गलत नहीं है. आपने उनके साथ में कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी जन्म में उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया है, वो उनका रिटर्न देने आया है. Exactly. तो वो गलत नहीं है और हमें उनको क्षमा करना है. क्षमा हम उनको नहीं कर रहे, क्षमा हम अपने आप को कर रहे, ताकि हम अपना प्रेजेंट भी ठीक कर लिया और फ्यूचर भी सिक्योर्ड कर लिया. और एक बात और, कि जब मौत आती है तो शरीर तो हमारा यहीं रह जाता है, आत्मा सिर्फ चली जाती है. आत्मा जो चीजें लेके जाती है उस पे कॉन्सेंट्रेट करे, हमारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म. ये जो मेरी दोनों भी बुक्स है, वाई ओनली मी और मेरे साथ ऐसा क्यों, आत्मा जो अच्छे कर्म लेके तो कोशिश करे एग्जिस्टिंग लाइफ में, जो भी प्रोफेशन बिजनेस में है, Correct. अच्छे कर्म ज्यादा से ज्यादा करके नेक्स्ट लाइफ सिक्योर कर सकते. So it is a saying that there is life after death. जी. Your body vanishes, but आपका soul अभी भी रहता है. जी. It keeps moving around. हाँ. So it's better that if you want to do something, try and do something good with people. You are leaving all your past experiences. जी. जी. Right? जी. और जो भी past में हुआ है, हाँ. maybe अभी आपके life में आया है, that might be a soul connect. Yeah. Right? It can be a soul connect. Yeah. जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. And you very rightly said that, क्षमा करो. Forgive and forget. And make your future secure. Lovely. That's amazing line. And signing off for today. We had amazing conversation. One last message for our platform, Ek Soch. One idea that changed your life. जब हमने सोशल मीडिया पे देखा तो thought came in, let me grab the opportunity, and decided to go ahead getting in touch with you. Ek Soch. Thank you so much, sir. And to all the audience, do watch this entire episode because you will definitely connect with a lot of topics that we have spoken about. And as Shrenik ji rightly said, guys, keep your present very secured and work as per your karmas. क्योंकि अभी आप जो भी करोगे वो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा. और मे बी there is life after death as well. It's rightly said, right? Once your body vanishes, your soul still remains the same. And if you want कि आपकी जो अगली जिंदगी है वो अच्छी हो तो अभी से अपने कर्म अच्छे करिए. And as rightly Shrenik ji said, that forgive and forget, right? To keep your future secure. तो दोस्तों क्या पावरफुल कॉन्वर्जेशन थी. आइडेंटिटी, लग्जरी, नेटवर्किंग और ग्रोथ के इतने सारे जेम्स आज हमें मिले. Thank you so much, Shrenik Sundarlal Shah ji, for joining Ek Soch and sharing your inspiring journey.
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं निराली पंड्या। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, एक सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है।